खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन बस्ती में महिलाओं पर जुर्म रोकने में बस्ती पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। महिला हेल्प डेस्क भी जुर्म की शिकार महिलाओं की कोई मदद नहीं कर पा रहा है। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र की किशुनपुर गांव में बीते रात करीब 1 बजे गांव के कुछ दबंगों व अज्ञात लोगों ने एक पक्के मकान को गिराकर ध्वस्त कर दिया। बता दें कि पार्वती पत्नी स्वर्गीय राम नरेश की अपनी पैतृक जमीन है। गांव के ही कुछ दबंगों ने उनके पक्के मकान को गिरा दिया। वहीं सूचना देने के घंटों बाद पहुंची परशुरामपुर पुलिस मूक बनकर तमाशबीन बनी रही। क्या नाम है आपका? हृदय राम यादव। कौन सा गांव है ये? किशुनपुर। ये बताइए, दीवार गिराई गई रात में, क्या मामला था, कैसे क्या हुआ? मामला था, अब ये पक्की फरमाइश हुआ था जी। और पक्की फरमाइश होकर साहब लोग यहाँ बैठ के शाम तक दीवार जोड़ा दिए जी। और उसके बाद पक्का 6 बिस्सा जमीन अभी इसके घर में भी है। ये कैसी जमीन थी जिस पर ये जमीन मकान? अपना चक है। अच्छा, ये आपका अपना चक है और सड़क भी कब्जा किए हैं साहब। तो जब मेरा खेत नहीं छोड़ रहे हैं, जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, जमीन के बाद सेंटर है। अच्छा, जमीन के बाद सेंटर है, तो हम लोग को आने जाने के भी रास्ता रोक रहे हैं सब लोग, जो कि अपने में आ रहे हैं जा रहे हैं। अपनी जमीन है, वो जो आप उधर से आए हैं वो भी मेरा जमीन है। नहीं तो ये दीवार किस लिए गिराई है, क्यों गिराई है? ये दीवार जबरदस्ती गिराई गई है साहब। हाँ, क्या ये दबंग है? बहुत दबंग है साहब। अरे जब से दीवारें जोड़ गई है साहब, तब से हम लोग को बोलते हैं तुमको रास्ते मिलेंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे। सब पूरे परिवार को हम लोग लुका लुका के रहते हैं साहब। अपनी खुद के जमीन में हम नहीं रह सकते हैं। क्या नाम है आपका? बब्बन। कौन सा गांव है ये? गांव का नाम क्या है? किशुनपुर। ये क्या मामला था, कैसे ये दीवार कैसे गिराई? जो राजस्व टीम आई थी यहाँ, हमारी पैमाइश की थी धारा 24 के तहत, और कब्जा भी दिलाया गया सर। कब्जा में हम अपना निर्माण कर लिए। निर्माण के बाद में हम जो है अपने मकान में रहते थे, इधर जो धारा उठा कर रहे थे। ये लोग कल रात में जो है 1 बजे के लगभग में आकर 50 से 60 लोग हमारे मकान को गिरा दिया और हमारे घर में घुसकर कुछ लूटपाट भी किया। हम लोगों को जबरदस्ती घर में बंद करके लाठी बल्लम भाला से सब लोग घेर रखा है। हम कई बार किसी तरह जो है भाग के छत पे गए। वहाँ से एसओ साहब को भी फ़ोन किया, सीओ को भी फ़ोन किया, डीआईजी पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया। उसके बाद में को 112 नंबर पर किया, तब जाकर पुलिस आई यहाँ। पुलिस आई सर, उसके बाद में ये लोग भाग गए। जो 2 लोग मिले उनको भी गिरफ्तार नहीं की। इसके बाद उन सबको छोड़ के चली गई यहाँ से। क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। कौन सा गांव है ये? एक बेलवा किशुनपुर है। ये रात में ये दीवार गिराई गई, तो क्या मामला था, कैसे गिराई गई दीवार? ये हमारा खेत था। अच्छा। और बहुत पुराना मामला चल रहा है। हाँ, क्या मामला था? ये हमारा खेत था। ये जबरदस्ती हमारे खेत में कब्जा कर रखे थे। फिर क्या हाँ। हुआ? फिर क्या हुआ, ये राजस्व विभाग हमारा ही मकान बनवाया सरकार की तरफ से। इतनी सारी मतलब व्यवस्था हुई जी। और ये गुंडा बदमाश लाकर और रात को दीवार गिरा दिए और मारने को पूरे घर को ही घेर रखे थे। तो इसकी सूचना आप नहीं दिए कहीं? सूचना दिए थे। कहाँ पर? थाने पर। तो क्या की, थाने वाले क्या किए अब तक? क्या किया? कुछ नहीं किया है, अब तक कोई नहीं गिरफ्तार हुआ। हाँ। तो अब तो आपकी दीवार गिरा दी गई है, अब क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, सरकार मदद नहीं कर रही है। सरकार को मदद करनी चाहिए। गुंडा बदमाश की मदद कर रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? गुंडा बदमाश की मदद कर रहे हैं। रात को बदमाश बुलाए थे, इनके पूरे परिवार थे और बाहरी लोग आए थे हमारे मकान गिराने को। हमारे पूरे परिवार को घेर रखे थे मारने के लिए। अब क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं, अब गाली देती हैं, चिढ़ाती हैं, पूरी सारी बात करती हैं, उल्टी सीधी हरकत करती रहती हैं। ये बताइए, कैसी जमीन थी ये? ये हमारा नंबर है। अच्छा, आपका नंबर है? जी सर। तो फिर विवाद का क्या कारण हुआ, कैसे? विवाद का यह है कि हमारा ये पैमाइश हुआ था, जो नापा गया था। क्या दीवानी भी चल रही थी इस पर? इसकी दीवानी भी चल रही थी, स्टे भी चल रहा था, जो हमारे पक्ष में ऑर्डर हुआ था। स्टे भी था इस पर? जी सर। इसके बारे फिर में कैसे गिरा दिया गया? फिर इसमें हमारे पक्ष में ऑर्डर हुआ था, इसको हमें कब्जा दिलाया गया था। कौन कब्जा दिलाया था? हमें यहाँ राज्य सर पुलिस टीम आई थी, नायब तहसीलदार आए थे, एसडीएम साहब का आदेश था। उसके बाद पूरी फोर्स के साथ हमें कब्जा दिलाया गया था। जो विपक्षी थे
उन्होंने कब्जा कर रखा था। उनको अवैध कब्जा को हटवा के हमारा मकान बनवाया गया था। इसमें हम रहते अपना भैंस गोरू बांध रहे थे, चन्नी कर रखे थे। ये लोग रात में आज आकर 1 बजे सब घर गिरा दिए हैं। हौदी चन्नी जो यहाँ रखे थे उसको हटा दिए, और बाकी जो सड़क है वो सड़क भी हम आने जाने के लिए आ नहीं रहे हैं। सड़क में घर बना लिए हैं, आते जाते हम तो हमें सड़क में मकान बनाया है। हाँ, उनका मकान जो है सड़क में बना लिए हैं। हम आते जाते तो हमें रास्ते में दोब लेते हैं मारने के लिए कि आओगे कैसे, यहाँ मारेंगे वहाँ मारेंगे। क्या दबंग है वो दबंग है। हमें धमकी देते रहते हैं हमेशा संझा सुबह कि कहीं पाएंगे तुमको जान से मार देंगे, बाल देंगे, जैसे पाएंगे वैसे मार देंगे। ये लोग दबंग हैं। जानकारी के अनुसार गाटा संख्या 293 राजस्व भू अभिलेख में रामचरित्र के नाम से अंकित है, जिसका रकबा 461 है। एसडीएम हरैया के आदेशानुसार 20 फरवरी को नायब तहसीलदार, राजस्व टीम व थाने के पुलिस बल की मौजूदगी में पक्की पैमाइश की गई, जिस पर पार्वती पत्नी स्वर्गीय राम नरेश को निशानदेही लगाते हुए 1 नवंबर को बरकरार कब्जा दिलाया गया। उक्त जमीन पर इन्होंने अपना मकान बनाया था। आरोप है कि बीते 28-29 तारीख की रात करीब 1 बजे गांव के दबंग बंसीधर, बाबूराम, हृदय राम पुत्र गढ़ भगवती पुत्र राम खिलावन, विजय बहादुर, राम मूरत, मस्त राम पुत्र राम दौर व अमरनाथ पुत्र राम मूरत, विशाल पुत्र बाबूराम, परसराम पुत्र हृदय राम, रामजीत पुत्र मस्त राम, अखिलेश पुत्र विजय बहादुर, रघुराज पुत्र राम कुमार व लगभग 3 दर्जन अज्ञात लोगों ने असलाहा व धारदार हथियार से लैस होकर जबरदस्ती मकान को गिरा दिया और जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में पीड़ित का पूरा परिवार दहशत में है। वहीं थाना अध्यक्ष परशुरामपुर की बात करें तो वे महाशय इस पूरे मामले से ऐसे अनभिज्ञ बने हुए हैं जैसे कि कोई बात ही ना हुई हो। वहीं पीड़ित व उसका परिवार न्याय व जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही कोई कार्रवाई। जब हमने इस मामले में सीओ हरैया से बात की तो उन्होंने बताया कि घटना की उन्हें जानकारी है और मामले में तत्काल एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके अभी तक पीड़ित महिला पार्वती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।